वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कल किसका रह गया? सर्टिफिकेशंस एक्चुअली ये सर्टिफिकेशन नहीं है, लिंक्डइन बैच बोलेंगे इसको। हाँ, तो 6 महीने के बाद देना क्या है उसको? किसी का रह गया है क्या सर्टिफिकेशन? तो वो फटाक से आज 10-15 मिनट में कुछ रह गया है तो कर लो। होस्टिंग सर्वर क्या है? क्लाइंट भी बोल के लिए या होस्टिंग सर्वर तो क्या है? जहाँ पे तुम लोग तुम्हारा एप्लीकेशन होस्ट करते, डिप्लॉय करते, जो भी अभी तुमने बनाया है वो कहाँ पे चल रहा है? लोकल होस्ट पे चल रहा है। लोकल होस्ट पे चल रहा होने तो तुम्हारे खुद के कंप्यूटर पे चल रहा है। तुम्हारा खुद का कंप्यूटर हमेशा ऑन नहीं रहने वाला है वाला। तुमको कहीं तो भी कोई ऐसे सिस्टम पे डिप्लॉय करना पड़ेगा जहाँ पे जो कंटिन्यूअसली चल रहा है ना, और उसको पब्लिक आईपी है। किसी का रह गया है बैच तो वो गूगल मीट में आके एक दो अपन और खत्म कर सकते हैं।
सो अभी तक हम लोग ने जितना भी काम HTML का किया, तो अभी अपन ने ये फोल्डर में जितना भी अभी तक HTML का काम किया वो है। अभी सब लोग आ गए हैं ना? कोई कर नहीं रहा है? मोइनुद्दीन भाई कर रहे हैं क्या सर्टिफिकेट? ठीक है, आप बाद में कांटेक्ट करो या आकर करो, खैर कोई नहीं। तो आज हम लोग आज बहुत कम बच्चे दिख रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। खैर, तो अभी तक अपना जो कोड है, जो भी अभी तक अपन ने किया, समझ लो वो यहाँ पर मेरे कंप्यूटर के अंदर है, बराबर। हाँ, ये कंप्यूटर में मेरे पूरे अभी तक के जो भी 15 दिन की या 20 दिन की हमने मेहनत की है, वो सब ये इस कंप्यूटर के अंदर ये फोल्डर स्ट्रक्चर में ये फाइल्स के अंदर है, बराबर। ये HTML फाइल्स है इसमें। मेरा कंप्यूटर अगर क्रैश हो जाता है या बंद हो जाता है या खराब हो जाता है तो ये पूरे फाइल्स मेरे लॉस है। मेरी 20 दिन की मेहनत गई काम की, बराबर। सही बात है ना? सो तो कभी अपने कंप्यूटर पे कुछ नहीं रखने का।
डेवलपर्स का सबसे बड़ी चीज होती है कि गिटहब अकाउंट होना। ठीक है, हर डेवलपर का, हर वेबसाइट डेवलपर का, हर डेवलपर का गिटहब बोलकर गिटहब पे अकाउंट होता है, गिटहब पे अकाउंट होता है। और हम लोग, क्योंकि हमारा सोर्स कोड हम बहुत कम लिखते हैं और बहुत जरूरी है हमको लिखना, तो ये github.com पर हम लोग अपना अकाउंट बना के github.com पे हम लोग अपनी कोडिंग को स्टोर करते हैं। जैसा हम लोग अपने फोन के अंदर के फोन के जो फोटोज होते हैं वैसे गूगल ड्राइव या क्लाउड पे स्टोर करते हैं, वैसी ही ये गिटहब ये सोर्स को, तुम्हारे सोर्स कोड को स्टोर करने का एक लोकेशन है। ये कोलैबोरेशन टूल भी है। कोलैबोरेशन बोले तो 4 से 5 लोग एक साथ एक ही प्रोजेक्ट पे एक ही रिपोजिटरी के ऊपर काम कर सकते हैं, वो भी टूल है। प्लस तुम्हारा सोर्स कोड को स्टोर करने का भी टूल है। इसमें और 2-3 और अच्छे रहेंगे, एआई बेस्ड कोडिंग सजेशंस वगैरह भी है इसके अंदर और बहुत कुछ है। तो बेसिकली ये जो गिटहब है, ये github.com पर, गिटहब पर तुम्हारा अकाउंट होना जरूरी है। तुम्हारा अकाउंट कितना पुराना है, तुमने कितना डेली काम करा हुआ है, ये सब गिटहब पे से पूरा पता चलता। अभी अगर मैं यहाँ पे मेरे प्रोफाइल में जाऊं या फिर मैं, हाँ, मेरे प्रोफाइल पे जाऊं, ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने अक्टूबर से कितने चीजें, कितना कोड लिखा है, यहाँ पे पूरा पता चल जा रहा है। तो जनरली तुम ना ये यूआरएल भी अपना अपने रिज्यूम में डालोगे। इससे क्या पता चलेगा कि तुमने कितने प्रोजेक्ट्स किए, कितना काम किया। अभी तक अपन ने 10-15 HTML के फाइल्स बनाए, सामने वाले को इंटरव्यू लेने से पहले देखेंगे कि ओके इन्होंने इतना काम किया, इसके रिपोजिटरी पे ऐसे 5-6 रिपोजिटरीज है, HTML की प्रैक्टिस किया इसने, तो ये जेन्युइन बंदा है, ये जेन्युइन बना है। अगर ये डेली कोडिंग कर सकता है, डेली काम कर सकता है, तो ये ऑफिस का भी काम कर सकता है। और ऑफिस में 90% क्या, हर कोई बिना गिटहब के काम ही नहीं करता है। क्योंकि वेबसाइट बनाने का बोले तो गिटहब पेज बनाने का मतलब, वेबसाइट बनाने का बोले तो कोडिंग करने का, और कोडिंग करने का तो कोई सिस्टम पे रख नहीं सकते। किसी का भी सिस्टम कितना भी कभी भी क्रैश हो सकता है। तुम कंपनी तुम्हारे पे इतने डॉलर स्पेंड कर रहे हैं, तुम कल को छोड़ के चले गए तो तुम्हारा कोड तो तुम्हारे मशीन पे चलेगा। कंपनी को अपना कोड कहाँ पे रखना है, तो कंपनी अपना कोड गिटहब पे रखती है, गिटहब पे रखती है। और गिटहब पे ही सब कुछ होता है। गिटहब पे के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है, कमांड्स है, वो आज अपन देखेंगे। तो सबसे पहले तो अपना सब लोग अपना अपना अकाउंट ये github.com पर बनाओ। सबसे पहले सब लोग अपना अपना अकाउंट github.com पर बनाओ। जिसका नहीं है वो बनाओ, जिसका है अच्छी बात है। और फिर ये जो एक्सपीरियंस लगाते हैं वो शो हो नहीं करना है। क्या लगाते हैं? प्रोजेक्ट्स तुम लोग बहुत सारे बताओगे ना, तो एक एक पे वो तुम्हारे डेट थोड़ी ना, ज्यादा डेट नहीं पता चलती है, लेकिन ठीक है, मतलब वो देखो दो चीजें रहती है। एक रहता है तुम्हारा पर्सनल अकाउंट और एक रहता है तुम्हारे कंपनी का गिटहब अकाउंट। कंपनी का गिटहब अकाउंट कंपनी तक ही लाजमी रहता है। अभी जैसा कि ये मेरा कंपनी का गिटहब अकाउंट है, अब मैं ये कंपनी छोड़ दूंगा तो मेरा ये गिटहब का अकाउंट कोई वैलिड नहीं रहेगा, मैं इससे लॉगिन भी नहीं कर पाऊंगा। एक पर्सनल अकाउंट रहेगा, तो एक पर्सनल अकाउंट ये तुम्हारा खुद का रहेगा। तो बोलने का कि पर्सनल अकाउंट पे इतनी कोडिंग करे वाली है, और मैक्सिमम जो तुम एक्सपीरियंस लगा रहे हो वो तो कंपनी के लिए काम किया, कंपनी के लिए दे दिया कोड, अब मेरे पास थोड़ी रहेगा। पब्लिकली थोड़ी वो कंपनी का कोड मैं दूंगा, वो तो सिक्योरिटी के खिलाफ हो जाएगा ना। तो एक पर्सनल अकाउंट है ना सभी का जरूरी है। वो पर्सनल गिटहब अकाउंट पे तुम लोग अभी तक जितने भी यहाँ पर अपने क्लास में भी अपन कम से कम 4-5 गेम बनाएंगे, 2-3 प्रोजेक्ट्स करेंगे, तुम लोग अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे, वो सभी पोर्टफोलियो ये वो सब तुम लोग ये गिटहब के उसमें रखेंगे, ताकि सामने वाले को ये इंटरव्यूअर को ये पता चले कि एटलीस्ट तुमने थोड़ा तो भी काम किया है, तुम लोग ब्लैंक नहीं हो। तो सब लोग सबसे पहले अपना अपना गिटहब अकाउंट github.com पर बनाओ।
ऑनलाइन वाले सब लोग बनाओ, ऑफलाइन यहाँ पे सब लोग अपना अपना अकाउंट github.com पर बनाओ। ऑलरेडी है तो बढ़िया। साइन अप करो ना, साइन अप का ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। कोई एक स्क्रीन शेयर करो, तुम वो गूगल मीट पे जाओ और स्क्रीन शेयर करो, कोई एक स्क्रीन शेयर करो। कहीं मुजम्मिल तेरा नहीं है ना? हाँ चल, तेरा स्क्रीन शेयर कर लो, कभी चालू मत कर तू। बना दिया? ठीक है, फिर भी शेयर कर दो। नहीं, ये इससे ज्वाइन कर। फ्यूचर आर यू इंटरेस्टेड इन और सब कर लेंगे। हाँ सब करो। कोलैबोरेटिव कोडिंग, ऑटोमेटिक एसपीडी सब। एक मिनट। Would you like to receive verification service? वेरिफिकेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। I can learn machine software like this or apply for your GitHub contribute for free. शेयर कर स्क्रीन। सब लोग अपना अपना अकाउंट गिटहब पे बनाओ। हाँ। सबसे पहले तू रिफ्रेश कर ले एक बार, वापस बैक चले जा। हाँ रिफ्रेश कर दे। github.com पे चले जा, github.com पे चले जा। हाँ सबसे पहले सब लोग github.com पे जाओ। तो गिटहब पहले खुद का ही कोड था, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने इसको एक्वायर कर लिया, तो अभी ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। अबे तेरा तो ऑलरेडी अकाउंट बने हुआ है ना? अच्छा अच्छा, बना हुआ है तेरा अकाउंट। ठीक है, सब लोग बनाओ, अगर जम रहा है तो बनाओ। किसी को कोई क्वेश्चन है तो चैट में मैसेज करो। चैट में मैसेज करो, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन आया कभी भी, तो यहाँ पे चैट मेन्यू के अंदर मैसेज करो और एक दूसरे को हेल्प करो, गिटहब का अकाउंट बनाओ। बढ़िया सर। साइन इन, अगर अकाउंट है तो साइन इन करना है, अकाउंट नहीं है तो क्रिएट अकाउंट करना है। गिटहब पर अगर अकाउंट है तो साइन इन कर लो। इसके बाद क्या करना है? क्या है ये?
देखो ना क्या बोला था, हाउ मेनी टीम मेंबर्स विल बी वर्किंग, 4 से 5 डाल दो। 4 से 5 डाल दो। 4 5 3 4 जो भी है तुम्हारे पास वो डाल दो। क्या वेरिफिकेशन मगर? हाँ क्या दे रहा? हाँ तो वो कोई भी वो पजल इसलिए रहता है कि तुम इंसानी छे इसीलिए पजल रहता है। नहीं तो कैसा है, हैकर लोग क्या करते हैं, अगर ऐसा पजल नहीं दिए ना तो हैकर लोग जाके कितने भी हजारों लाखों अकाउंट क्रिएट कर देते। उन्होंने फिर वो बीच में लाया कि तू इंसानी छे कि तू रोबोट है। हाँ हाँ करना स्क्रीन शेयर। बनाए क्या रे अकाउंट बना रहे तुम लोग? जो जिसके पास लैपटॉप नहीं है मोबाइल पे अकाउंट बनाओ, जिसके पास लैपटॉप नहीं है वो लोग मोबाइल पे अकाउंट बनाओ। करो शेयर स्क्रीन। शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो, ऐड ही हुए तुम, म्यूट करो। यहाँ पे ऑनलाइन सबका हो गया है, अपना अपना अकाउंट क्रिएट करना। हम्म सब सेलेक्ट कर दो, सब सेलेक्ट कर दो। दोनों में से एक ही ले रहा हूँ। हाँ ठीक है, कंटिन्यू करो। फ्री वाला लो। हो गया क्रिएट अकाउंट तुम्हारा, हो गया सबका।
जिसके पास लैपटॉप नहीं है वो मोबाइल पर भी अकाउंट बना दो, गिटहब अकाउंट। पासवर्ड डाल लेना। यूजर नेम डालो ना, नाम डाल के डेट ऑफ बर्थ डालो, नाम डाल के ईयर डालो, कुछ तो भी डालो। हाँ अरे पासवर्ड में यूजर पासवर्ड डाल दी, यूजर नेम भी बात। यूजर नेम डालना। 1 2 3 भी डाल दे, 1 2 3 भी डाल दे, आसिफ अली @ भी डाल दे। एट द रेट नहीं, आसिफ अली, वो तेरा डेट ऑफ बर्थ डाल दे आगे। आसिफ अली 0 जीमेल जीमेल आईडी कोशिश। हाँ चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम भी रहा तो चलता। 0 0 जो है वो डालना, वो भी होता ना। हो गया कि तुम्हारा, और किसी का रह गया तो वो लोग स्क्रीन शेयर करके बता सकते हैं। लेकिन सबको कंपलसरी है गिटहब अकाउंट बनाना। गिटहब अकाउंट बनाए सिवा तुम लोग कोडर हो ही नहीं, तुम लोगों का कोई सोर्स कोड है ही नहीं। गिटहब बनाना, गिटहब का अकाउंट बनाना वेरी कंपलसरी। हाँ फ्री। हो गया ना, रुको ना अभी। हो गया क्या हो रहा पता है? कैसे नहीं है सर, तो वो एरर दिया वापस जीमेल फिर से पासवर्ड अब डालो पासवर्ड, क्या लग रहा है? पासवर्ड क्रिएट कर। हो गया तुम लोग का? कहाँ है? हो गया ना? हो गया सबका कुछ। तो थोड़ा सा गिटहब को यूज करना कभी कभी थोड़ा सा हार्ड है, मतलब इंडस्ट्री तक के जाने के लिए इसके साथ तुमको रोज खेलना पड़ता। तो पहले तो एक रिपोजिटरी बना देना। कौन है तेरे पास, है ना लैपटॉप? इधर दे। सो गिटहब के अंदर सबसे पहले तुम लोग होम पेज पे जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक रिपोजिटरी क्रिएट करना है। रिपोजिटरी बोले तो तुम्हारा प्रोजेक्ट, तुम किस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हो। हुआ है क्या रे? इसका अभी तक नहीं हुआ। पासवर्ड नहीं ले रहा अभी, क्या नहीं ले रहा? अरे @ वगैरह डालो ना। हो गया सभी का? ऑनलाइन किसका रह गया है क्या अकाउंट बनाना? जिसका हो गया है मेरे को चैट में बताओ, हो गया है। नुमान का हो गया, समीर का हो गया, मुदस्सिर भाई का तो हो ही गया। बाकी लोग का क्या हुआ? हाँ ठीक है, चलो फिर। तो
नेक्स्ट है कि अभी इसके अंदर हो गया क्या? चलो जल्दी से। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि एक रिपोजिटरी, रिपोजिटरी क्या रहती है? रिपोजिटरी कंटेन्स ऑल ऑफ योर प्रोजेक्ट्स फाइल्स, रिवीजन हिस्ट्री एंड कोलैबोरेटर डिस्कशंस। मतलब एक रिपोजिटरी के अंदर जो भी जितने भी तुम्हारे प्रोजेक्ट के फाइल्स है वो पूरे फाइल्स रहेंगे, ठीक है। दूसरा क्या रहेगा कि जो भी तुमने चेंज करे वो फाइल में, जब जब तुमने वो फाइल्स में चेंज करे, जब जब वो फाइल को अपडेट करे, कोई भी फाइल को जब जब चेंज करे, जब जब अपडेट करे, वो सभी चीजें कहां पर रहेंगी? तुम्हारे ये रिपोजिटरी के अंदर रहेंगी, ठीक है। और जो भी तुम्हारा कोलैबोरेटिव डिस्कशन होता है, मतलब जब भी तुम कोडिंग करते हो, तुम्हारा एक डेवलपर यहाँ पे बैठे वाला है, एक डेवलपर यूएस में बैठे वाला है, कोई एक डेवलपर पुणे में बैठे वाला है, वो सब लोग एक दूसरे के कोड को रिव्यू करते। मतलब अगर मैं कोडिंग कर रहा हूं तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि एक आदमी कोडिंग करता है और वो कोड पूरा तुम्हारा डेवलप डिप्लॉयमेंट में चला जाता है या फिर कोड प्रोडक्शन में चल जाता है और फेसबुक वगैरह यूज करे, वैसा नहीं होता है। हर कोड जब भी प्रोडक्शन में जाएगा बोले तो लाइव होगा, तो उससे पहले क्या होता है, वो कोड का रिव्यू होता है, और वो रिव्यू जनरली टीम लीड या सीनियर बंदा या आर्किटेक्ट करता है तुम्हारा। तो जब भी तुम कोड लिखते हो कंपनी के अंदर, तो ये गिटहब के अंदर तुमको वो तुम्हारे मैनेजर को या टीम लीड को या आर्किटेक्ट को या सीनियर पर्सन जो भी रहेगा, टीम लीड या सीनियर सॉफ्टवेयर, उसको बोलना पड़ता है कि मैंने ये जो फंक्शनैलिटी है, ये जो पेज बनाना था या ये फॉर्म बनाना था, मेरा फॉर्म बनाना हो गया है, ये फॉर्म अच्छे से चल रहा है, ये सर्वर पे जाके स्टोर हो रहा है, सब हो रहा है, अब इसको तुम रिव्यू करके लाइव करो। तो वो रिव्यू करके जो लाइव करने का जो काम है वो गिटहब के अंदर भी होता है। तो गिटहब के अंदर पुल रिक्वेस्ट बोल के रहता है, पुल रिक्वेस्ट बोलकर कुछ तो रहता है जो कि गिटहब के अंदर वो होता है, यूज होता है। वो पुल रिक्वेस्ट के थ्रू तुम लोग सामने वाले बंदों को, ऐसा तुम लोग टीम्स के साथ एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके कोडिंग करते हो, ठीक है। तुम अकेले कोडिंग नहीं करते हो। जब भी एक प्रोजेक्ट बनता है, कम से कम 5-6 लोगों की टीम होती है, कुछ टेस्टर्स होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, 4-5 टीम मेंबर्स होते हैं, इस तरीके से तुम लोग का कोडिंग होता है, राइट। सो यहाँ पर ये तो ये होता है एक रिपोजिटरी। एक रिपोजिटरी बोले तो एक प्रोजेक्ट, ठीक है। अभी समझ लो मेरा ये पहला प्रोजेक्ट था। तो एक रिपोजिटरी जो है वो दो तरीके की होती है, एक तो पब्लिक रिपोजिटरी और एक होती है प्राइवेट रिपोजिटरी। अब तुम ना गिटहब पे अंदर जाओगे ना, यहाँ पे लाखों करोड़ों कोड है, लाखों करोड़ों कोड है। अभी तुम यहाँ पे एक सर्च करोगे HTML पोर्टफोलियो और एंटर मारोगे, ये क्या है, स्पेलिंग गलत लिखा मैंने, HTML मार के मैं एंटर मारता हूँ तो देखो 17 लाख रिपोजिटरी है खाली HTML के नाम से। और ये सभी रिपोजिटरीज पब्लिक है इसीलिए तुमको दिख रही है, ये सभी रिपोजिटरी पब्लिक है इसीलिए दिख रही है तुमको। तो पूरा जो डेवलपर्स, पूरे दुनिया के जो डेवलपर्स है, या फिर तुम लोग भी अभी कोडिंग करके डालोगे और बोलोगे कि मेरा रिपोजिटरी जो है वो पब्लिक है, पब्लिक है बोले तो कोई भी जाके इसको यूज कर सकता है। अभी क्लास में एक बंदे ने पोर्टफोलियो बनाया समझ लो, और दूसरे बंदे को सेम पोर्टफोलियो बनाना है, सिर्फ कलर चेंज करना है, तो एक बंदे ने उसका उसके गिटहब रिपोजिटरी पे जाने का, उसका गिटहब का क्लोन करने का, उसका रिपोजिटरी अपने रिपोजिटरी में डालने का, और कलरिंग वगैरह थोड़ा बहुत चेंजेस करके अपना नाम डाल देने का। सो इस तरीके से देखो इस HTML ही डाला मैंने तो 17 लाख रिपोजिटरीज है। अभी यहाँ पे HTML स्टैंडर्ड, HTML बॉयलर प्लेट, तो ये हर ये सब तुम्हारा आईडी है। ये H5BP बोलकर एक यूजर है जिसने ये बनाया। अब इसके ऊपर जाऊंगा, अभी देखो जैसे कि अभी इस यूजर पे भी जा सकता हूँ मैं, ये यूजर के ये देखो इसने पूरा अच्छे से अपना डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखा है यहाँ पे। फिर इसके 28 रिपोजिटरीज है, 28 रिपोजिटरीज है इसके पास, देख रहे हैं। फ्रंट एंड इंटरव्यू क्वेश्चन दिया इन्होंने,
तुमको जैसा गूगल गूगल ड्राइव को कैसा यूज करते हो तुम लोग, फोटो सेव करने के लिए, डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए क्लाउड पे सब चीजें सेव करोगे, वैसे ही गिटहब के अंदर भी तुम्हारे पास तुमको सोर्स कोड या फिर तुम्हारे हर चीज तुम लोग यहाँ पे सेव कर सकते हो। सो तो अभी तुम कभी भी अटके ना, तो तुम लोग यहाँ से भी तुम्हारा को कोड भी मिल जाता, यहाँ पे भी तुम्हारा क्या मिल जाता, कोडिंग मिल जाती। मतलब कोई ना कोई जगह, अभी तुम कंपनी में काम कर रहे हो समझ लो, और तुम कोई टास्क पे अटक गए, या तुमको कोई कोड ढूंढना है, या तुमको कुछ तो भी ढूंढना है, तो तुम लोग गिटहब पे जाके ढूंढ सकते हो उसको। ठीक है, तो गिटहब पे जाके तुम लोग उसको ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो अभी दो तरीके के रिपोजिटरी है, एक तो पब्लिक रिपोजिटरी, एक तो प्राइवेट रिपोजिटरी। प्राइवेट रिपोजिटरी बोले तो ये रिपोजिटरी तुम खुद के हद तक रखना चाहते हो, तुम्हारा खुद का प्रोजेक्ट है, तुमको ये रिपोजिटरी को किसी को देना नहीं है, तब तुमको ये रिपोजिटरी को क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट रिपोजिटरी करना पड़ेगा। कंपनीज में 80% क्या पूरे वेबसाइट्स जो पूरे कोडिंग जो है वो प्राइवेट रिपोजिटरी पर ही होती है, क्योंकि वो लोग खुद का प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो लोग खुद के कोडिंग कर रहे हैं, वो थोड़ी ना ये इतना मेहनत करेंगे और पूरी दुनिया को दे देंगे, अनलेस वो ओपन सोर्स कोड नहीं है, अनलेस वो ओपन सोर्स प्रोडक्ट नहीं है। ओपन सोर्स अभी दो प्रोडक्ट्स में भी दो प्रोडक्ट होते हैं, एक ओपन सोर्स प्रोडक्ट होता है या ओपन सोर्स कोडिंग होती है, और एक होती है नॉर्मल। अभी तुमने वो ओपन एआई का नाम सुना होगा, ओपन एआई का नाम सुना होगा। ओपन एआई तो तुम्हारे वास्ते कोई भी कोडिंग कर रहा है, एक बार जाके गूगल पे या फिर ऑनलाइन जाके देखो ओपन एआई, इसके साथ खेलो, ये ओपन एआई के साथ गेम के जगह इसके साथ खेलना है, इसके साथ खेलो। ठीक है, तो ये ओपन एआई भी ऐसी है। तो कुछ चीजें ओपन सोर्स होती है, जैसा कि अभी नोड जेएस जो है, नोड जेएस जो है वो वो ओपन सोर्स है। नोड जेएस जो है वो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स है बोले तो नोड जेएस का कोड पूरी दुनिया को देखने के लिए मिलेगा, पूरी दुनिया को। ये सबसे पहले जो नोड जेएस बंदे ने बनाया था, उन्होंने यहाँ पे कोड रखा था और ये पूरी दुनिया को दे दिया था। अब पूरी दुनिया की कम्युनिटी क्या करती है, ये कोड को और अच्छा बनाती है, और अच्छा बनाती है। लाइक के ये कोड एक आदमी ने नहीं बनाया, अभी यहाँ पे इसके कोलैबोरेटर्स देखोगे तुम लोग, देखो ये 3000 लोगों ने ये कोड के ऊपर काम करे। ये जो नोड जेएस जो लाइब्रेरी है या लैंग्वेज है, अपन लैंग्वेज बोलते हैं, जिसके अंदर हम लोग बैकएंड एप्लीकेशन बनाते हैं, है उसके अंदर कोडिंग ये कर रहे हो तो फुल स्क्रीन करना है। हाँ हाँ, सर फुल स्क्रीन कर कीजिए ना। फुल स्क्रीन इतना ही हो पाएंगे, ठीक है ना। हाँ, सो यहाँ पे तो अभी नोड जेएस जो है वो कंट्रीब्यूटर्स देखोगे नोड जेएस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जो कि ये ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो 3000 लोगों ने इसके ऊपर कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। तो इस तरह से अगर तुम लोग अभी रिएक्ट पढ़ने वाले हैं, रिएक्ट ना, रिएक्ट ये फेसबुक ने बनाई हुई है। रिएक्ट जो है ये फेसबुक में बनाई हुई है, और ये जो रिएक्ट है ये फेसबुक ने बनाई है। फेसबुक ने 2015 में इसको ओपन सोर्स कर दिया। ओपन सोर्स कर दिया बोले तो कोई भी कंपनी ये लैंग्वेज को यूज कर सकती है या ये प्रोडक्ट को यूज कर सकती है, मतलब इसने इसको ओपन सोर्स कर दिया। ओपन सोर्स के अंदर जो है ना, उसमें एक लाइसेंसिंग होता है, तो एमआईटी लाइसेंस जो होता है वो ओपन सोर्स लाइसेंस कहलाया जाता है। A short and simple presumably license with condition only requiring preservation of copyright and license notices, और बाकी सब इसको परमिशन है कि तुम कमर्शियल यूज भी कर सकते हो, पर्सनल यूज भी कर सकते हो, इसका वारंटी गारंटी नहीं है, किसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तुम खुद मॉडिफिकेशन कर सकते हो, तुम खुद प्राइवेट यूज कर सकते हो। ये तो हर रेपोजिटरी का एक लाइसेंसिंग आर्ग्यूमेंट, लाइसेंस क्या है तुम्हारे उसका वो रहता है। टॉप लैंग्वेजेस जो अभी गिटहब पे है वो सी प्लस प्लस और जावास्क्रिप्ट है। सबसे ज्यादा कोडिंग जावास्क्रिप्ट के अंदर है। ये तो मेटा मेटा नहीं, मेटा तो फेसबुक का हो गया, तो फेसबुक ने जो भी ओपन सोर्स किया है वो है। ठीक है, तो ये एक बेसिक आइडिया
कि गिटहब क्या रहता है, गिटहब पे क्या क्या है। जैसा गूगल सर्च पे सब चीजें सर्च होती है, वैसा कोडिंग का कोई भी रिलेटेड चीज रहो तुम लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तुमको पहले से बनाए हुए कोड मिलेंगे। बहुत सारे यूट्यूबर वगैरह जो भी पढ़ाते हैं वो अपना कोड यहाँ पर रखते हैं, तो तुमको अगर कल को अगर तुमको कोई भी डिफिकल्टी आ रही है और कोड देखना है तो जाके गिटहब पे देख लेने का। बहुत सारे पैकेजेस है जो कि फ्री है, जैसे कि मूवमेंट हो गया, मटेरियल यूआई हो गया, बूटस्ट्रैप हो गया। बूटस्ट्रैप जो अभी अपन सीएसएस के अंदर पढ़ेंगे, जो कि बूटस्ट्रैप जो एक लाइब्रेरी है। बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप भी ओपन सोर्स है। ठीक है, बूटस्ट्रैप भी ओपन सोर्स है। ठीक है, वो ढूंढ लेना तुम लोग। तो अभी अपन पहली रेपोजिटरी बनाते हैं। यहाँ पे क्रिएट अ न्यू रेपोजिटरी पे क्लिक करो। तो जो भी तुम्हारा यूजर आईडी रहेगा, तो हर एक यूजर आईडी के आगे तुम्हारा रेपोजिटरी का नाम रहेगा। तो अभी के लिए HTML प्रैक्टिस, HTML डैश प्रैक्टिस, ऐसा कुछ तो भी नाम दे सकते हो तुम लोग। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। कुछ तो भी ऐसा डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। तुम्हारा रेपोजिटरी पब्लिक है, प्राइवेट नहीं रखना है मेरे को, पब्लिक है। ठीक है, ऐड अ रीडमी फाइल, ऐड अ रीडमी फाइल। रीडमी फाइल बोले तो रीडमी फाइल जो होती है ना, वो तुम्हारे पहले तो तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में और ज्यादा डिस्क्रिप्शन अगर तुमको लिखना है तो तुम लोग क्या लिखो, कहाँ लिखोगे, रीडमी फाइल में लिखोगे। तुम्हारे प्रोजेक्ट को कैसे रन करना है, कैसे चालू करना है, किसी और ने तुम्हारा रिपोजिटरी क्लोन करा समझो, तो क्लोन करने के बाद में उन्होंने क्या करना, तो तुम्हारा पेज चालू हो जाएगा दिखना। तो तुम लिखोगे कि तुमने लाइव सर्वर होना तुम्हारे VS कोड में, तुमने राइट क्लिक करना, ओपन विथ लाइव सर्वर करना, तो तुमको तुम्हारा पेज दिखेगा। तो इस तरीके के जो डिस्क्रिप्शन है तुम लोग ये रीडमी फाइल के अंदर लिख सकते हो, जिस रीडमी फाइल के अंदर तुम पूरे इंस्ट्रक्शंस लिखोगे कि तुम्हारा जो मैं ये कोड तुम जो कमिट कर रहे हो या जो भी तुम लोग अपना कोड लिख रहे हो, वो कोड को कैसे तुम लोग कमिट करोगे, सॉरी कैसे तुम लोग रन करोगे क्लोन करने के बाद। ऐड अ गिट इग्नोर फाइल, गिट इग्नोर फाइल, ये जो गिट इग्नोर फाइल होती है ना, अगर तुमको पूरे फाइल्स में से कुछ ऐसे 4-5 फाइल है, जैसे कि इमेजेस का फोल्डर है, उसमें बहुत सारे कुछ तो भी अनवांटेड इमेजेस वगैरह होंगे, वो फाइल को तुम लोगों को डालना नहीं है गिटहब पे। तो उसको क्या कर सकते हैं, तुम्हारे फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर गिट इग्नोर फाइल के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, ये पाथ स्पेसिफाई करते कि बॉस इमेजेस वाला फोल्डर मत डालो उसके अंदर, इमेजेस वाला फोल्डर जो है वो कमिट मत करो। कमिट बोले तो डालो मत, कमिट बोले तो शेयर मत करो, या फिर उसको क्लाउड पे सिंक्रोनाइज मत करो। और इसके बाद एक लाइसेंस है, लाइसेंस जो है, जो कि तुम लोग अलग अलग लाइसेंस है, कमर्शियल लाइसेंस, MIT लाइसेंस, अपाची लाइसेंस। तो MIT लाइसेंस इज जनरली MIT लाइसेंस, जो कि ये फ्री ऑफ लाइसेंस है। तो ये सब चीजें तुम लोग सेलेक्ट कर सकते हो। गिट इग्नोर फाइल के अंदर यहाँ पे अभी HTML नहीं मिलेगा तुमको। तुम लोग नोड JS या जावास्क्रिप्ट डाल सकते हो, नोड डाल सकते हो। गिटहब अगर का गिटहब का .github ignore का कोई टेम्पलेट लेना है तो नोड ले सकते हो, तुम नहीं भी लेंगे तो चलेगा। हाँ, पहले तो रिपोजिटरी बनाने का, मेंबर्स एक रिपोजिटरी में ऐड होते हैं। सब लोग यहां तक आ गए, सब लोग यहां तक आ जाओ। इग्नोर में क्या करें? नोड डाल दो, नोड, NODE, नोड लिखो और नोड डाल दो। क्या हुआ, हो गया? चलो क्रिएट करो अभी।
क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करो। ठीक है, देखो तुम्हारी रिपोजिटरी बन गई, उसमें रीडमी फाइल भी बन गई और रीडमी डॉट एमडी फाइल भी बन गई, गिट इग्नोर भी बन गया और एक लाइसेंस की फाइल भी बन गई। ठीक है, तीन ही फाइल बना, बाकी तो देखो डालना पड़ेगा ना, बाकी फाइल तो देखो डालना पड़ेगा, उन्हें तो कोड बना के दे देंगे के पूरा। फिर बाद में अभी क्या कह सकते हो तुम लोग, ये कोड पे जाएंगे ना तो तुम लोग के पास ये एक रिपोजिटरी को क्लोन करने की लिंक रहेंगी। ये गिटहब CLI पे जाओ या फिर यहाँ पे अभी यहाँ पे तुम लोगों को इंस्टॉल करना पड़ता है। क्या इंस्टॉल करना पड़ता है? गिट इंस्टॉल करना पड़ता है। गिट डाउनलोड बोलकर लिखो, गूगल पे लिखो गिट डाउनलोड बोल के, और ये डाउनलोड गिट SM तो ये विंडोज के लिए गिटहब डाउनलोड करो सबसे पहले। किधर ऑप्शन आ रहा डाउनलोड का? नहीं, वो तो तुम्हारी रिपोजिटरी डाउनलोड करेंगे उन्हें, डाउनलोड जिप जो है ना वो तुम्हारी रिपोजिटरी। गिटहब डेस्कटॉप जो है तुम्हारे पास, गिटहब डेस्कटॉप भी तो नहीं है ना, तो गिटहब डेस्कटॉप मत करो अभी के लिए, ये गिट करो डाउनलोड फॉर विंडोज। हाँ कर रहा हूँ, जो भी अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से डाउनलोड कर लो गिट को। तो जब भी तुम अभी कंपनी में जाएंगे तो सबसे पहले अपने सिस्टम पे गिट डाउनलोड करके इंस्टॉल करने का। दो तीन चीजें, अगर तुम लोग कल को काम करने बैठे तो दो तीन चीजें अपने कंप्यूटर पे होना ही चाहिए, जैसे कि VS कोड, गिटहब का गिटहब होना चाहिए, VS कोड होना चाहिए, और क्या बोले अलाइवन, Node.js होने वाला है। क्या ये पहले ये गिटहब डाउनलोड, हाँ ये क्लिक हियर टू डाउनलोड पे क्लिक कर दो ना, नहीं हुआ अगर तुम्हारा चालू तो रुकना, चल रहा ना यहाँ पे, तो आगे क्यों बढ़ रहा है? यहाँ देखना अभी, हाँ आया ना, यहाँ पे भी कर रहा ना मैं भी। ठीक है, अभी इसके बाद नेक्स्ट करने का, फिर C:, गिटहब। ठीक है, ये ठीक है। सर ये 32 बिट बता रहा है और एक 64 बिट बता रहा। 64 ले लो ना, तुम्हारा कंप्यूटर जनरली 64 बिट के ही रहते हैं, 64 ले लो। पब्लिक तो रिपोजिटरी सर, क्रिएट करो। सर एक मिनट सर, ये मैं बोल रहा था, इसमें दो है, स्टैंडलर लोन, पोर्टेबल। स्टैंडर्ड लो, पोर्टेबल मतलब स्टैंडर्ड लो। यहाँ पे क्लिक हियर टू डाउनलोड आता है ना, वो डाउनलोड कर लेने का ना, मैंने किया ना, जैसा मैंने यहाँ पे क्लिक हियर टू डाउनलोड, वो ही कर लो ना, वो ऑटोमेटिकली 64 बिट और स्टैंडर्ड वर्जन डाउनलोड कर लेता है। पहले जब तुम यहाँ पे गिटहब पे आएंगे तो यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज पे क्लिक करने का और क्लिक हियर टू डाउनलोड पे क्लिक करने का। आ गया सर। ठीक है, अभी सब लोग यहाँ तक आ गए हो, तो अभी यहाँ पर गिट बैश वगैरह चेक फॉर गिटहब, ठीक है, जो जो नॉर्मल है
जो नॉर्मल है उसको नेक्स्ट कर दो, जो भी डिफॉल्ट सेलेक्टेड है वो नेक्स्ट कर दो, फिर और नेक्स्ट कर दो। यूज VIM एज गिटहब डिफॉल्ट एडिटर, यूज VS कोड, ये ले लो, यूज VS कोड एज गिट से डिफॉल्ट एडिटर, यूज VS कोड विजुअल स्टूडियो कोड एज गिट्स डिफॉल्ट एडिटर। VIM मत करो, विजुअल स्टूडियो कर लो। यूज विजुअल स्टूडियो, use Visual Studio as Git's default editor. VS Code नेक्स्ट करो, चलो। लेट गिट डिसाइड, ठीक है, लेट गिट डिसाइड नेक्स्ट करो, बाद में और नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट 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 करते जाओ। सब नेक्स्ट 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 करो। अब इसके बाद सिर्फ वो VS कोड ले लो एडिटर में, और बाकी सब नेक्स्ट 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 करना है, कोई चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट 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 क्या है, और इंस्टॉल पे क्लिक कर दो। हाँ, इंस्टॉल पे क्लिक कर दो। नेक्स्ट नेक्स्ट करो और इंस्टॉल कर दो बस। सब लोग नेक्स्ट 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 करो और इंस्टॉल कर दो। ठीक है, फिनिश कर दो। तो तुम्हारे ये डेस्कटॉप पर आया क्या, डेस्कटॉप पर कुछ? ये देखो यहाँ पे गिट बैच बोलकर आया रहेगा तुम्हारे पास। ये गिट बैच जो है ये कमांड लाइन टूल है, यहीं से तुम लोग सब चीजें करोगे अपने। सर्च में डालो गिट बैच बोल के, सर्च में डालो गिट बैच बोलकर, वहां पे तुमको
वीडियो कॉल रेडियो किसे ऐसी सुनने के फोटो ले लो हमें क्या ले देखिए अभी स्नैप देखो इंसान है इंसान क्या कर ले इसमें एक साथ कट कर मुझे कोई फायदा नहीं हो गया सभी का? अगर डायरेक्ट इजराइल ये इजराइल अजहर एकेडमी के ऐप से ज्वाइन करो, तुम एप्लीकेशन से ज्वाइन करो अजहर एकेडमी के, वहां पर आवाज आएंगी तुमको सही से। माशाल्लाह, वेरी गुड। हाँ ठीक है, ठीक है, हो गया सभी का यहाँ तक। तो अभी हम लोग आज ना कुछ गिटहब के कमांड्स देखेंगे। सो गिटहब के कमांड्स कौन कौन से है? गिटहब के कमांड्स कौन कौन से है? तो मोस्टली ना तुमको पहले तो कमांड लाइन लिनक्स के कमांड्स भी पता होने चाहिए। किसको क्या क्या कमांड्स पता है लिनक्स के? लिनक्स के कमांड्स, हाँ हडूप वाले दिख रहे तो सही है, सही है। तो हाँ, तो लिनक्स के कुछ बेसिक कमांड्स है, वो बेसिक कमांड्स हम लोग करते हैं। तो ये बेसिक कमांड्स इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को कमांड लाइन से बहुत चीजें गिटहब के अंदर करना पड़ता है। ठीक है, तो बेसिक कमांड्स कौन से है? देखो, बेसिक लिनक्स कमांड्स फॉर बिगिनर्स या कोई भी तुम लोग जाकर देखो, दो तीन बहुत बेसिक कमांड्स है। ठीक है, PWD बोले तो प्रेजेंट डायरेक्टरी। LS बोले तो अभी यहाँ पे PWD लिखूंगा और मैं एंटर मारूंगा, तो मैं अभी C:, यूजर्स और एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर हूँ, ये उन्हें मेरे को बता रहा, मतलब मेरी करंट डायरेक्टरी ये है। ठीक है, तो एक जैसा कि अपन नया फोल्डर बनाते तो क्या करते, विंडोज में न्यू फोल्डर बटन पे क्लिक करते। तो यहाँ पे वैसा अगर तुमको न्यू फोल्डर कमांड लाइन के थ्रू बनाना है, कमांड लाइन के थ्रू बनाना है, या CLI कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के थ्रू बनाना है, जो जनरली हम लोग कमांड लाइन इंटरफेस बोलते हैं, CLI कमांड लाइन इंटरफेस, ये ब्लैक स्क्रीन पे करना है कुछ भी, जैसा कि अपन CMD में भी करते हैं। CMD टाइप करें तो ये जो ब्लैक स्क्रीन आ रही, इसको क्या बोलते हैं? कमांड लाइन
इंटरफेस बोलते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस बोलते हैं इसको, CLI बोलते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस बोलते हैं। इसके अंदर LIS, अभी देखो विंडोज के लिए कमांड्स अलग है और लिनक्स के लिए कमांड्स अलग है। तो जब तुम ये गिटहब के बैच में जाते हो ना, गिटहब के अगर तुम ये CLI में जाओगे तो यहाँ पे लिनक्स के पूरे कमांड चलेंगे, ठीक है, क्योंकि गिटहब ने ऐसा बनाया उसको कि वो पूरे लिनक्स के कमांड चले। लेकिन वो सेम चीज अगर विंडोज में जाएंगे तो विंडोज में ls बोल के कुछ भी नहीं है, विंडोज में LIST लिस्ट, लिस्ट क्या है, लिस्ट है कि क्या है, विंडोज में क्या है, नहीं है यहाँ पे लिनक्स में li नहीं है, CLS चलता है। CLS बोले तो क्लियर। तो ये लिख के रखो कमांड्स के लिखो पहले तो pwd बोले तो करंट डायरेक्टरी बताता है। यहाँ पे ls करोगे तो लिस्ट, ls करेंगे तो इन्होंने लिस्ट ऑफ फाइल्स और डायरेक्टरीज बता दिया, इस फोल्डर के अंदर ये सब है, ये इस फोल्डर के अंदर माय कंप्यूटर है, माय वीडियोस है, डाउनलोड्स फोल्डर है, सब है ये इसमें। तो इस फोल्डर में मतलब करंट फोल्डर में तुम लोग ls टाइप करोगे, मतलब करंट फोल्डर में क्या है तुमको देखना है। और अगर डिटेल में देखना है ls-ltr लिखने का, ls-ltr, तो इसमें और डिटेल पता चलेंगी कि ये कब बनी फाइल, कितने MB की है फाइल, फोल्डर है क्या, डायरेक्टरी है। अभी जो भी यहाँ पर तुमको ब्लू में दिख रहा है वो क्या है, डायरेक्टरीज है। और अगर मेरे को ये स्क्रीन को क्लियर करना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, क्लियर लिखने का, क्लियर लिखेंगे तो पूरा स्क्रीन क्लियर हो गया मेरा, क्लियर लिख के एंटर मार दिए तो मेरा पूरा स्क्रीन क्लियर हो गया। हो गया क्या सब लोग ये प्रैक्टिस करो, ls करके देखो, pwd करके देखो। अब क्या हुआ तेरे, हाँ क्या हुआ, अरे क्या बता रहे थे? क्या ये वाले क्या इंस्टॉल करा तुमने, देखो करके आए थे वो सर वो बताइए शेयर दूसरा लाया था क्यों करा ये दूसरा, देखो ये करने को बोला क्या मैंने, करा था सर दूसरी चीज सेटिंग फिगर आता था। देखो जो बोला वो करता नहीं तू, हाँ तू अपना उल्टा ही करता है। गिटहब डेस्कटॉप क्यों इंस्टॉल करा था सर वो हुआ ना सर वो डाल दिया अब क्या करेगा देखो यहाँ पे गिट डाउनलोड करने के लिए क्लिक अरे सर विंडोज 10 डाला था सर वो और इस पे क्लिक करने को बोला था, अरे यही चीज है सर फिर ये डाउनलोड फॉर विंडोज क्लिक करने को बोला था मैंने, देखो फिर क्लिक हियर टू डाउनलोड बोल के क्लिक करने, तो दिख रहा सामने वाला क्या कर रहा है, सर वो दूसरे तुमने बोला ही सर विंडोज कैसे करने का दिख रहा है फिर इंस्टॉल इसको नेक्स्ट करके। हाँ बोलो मुझे भाई। सर वो ls डैश कौन सा है कमांड, ls-ltr, mtr
ls-ltr। LTR, ओके सर। नहीं काम करना सर। कहां पर डाल रहे हो तुम लोगों को वो हाँ, गिटहब के बैश में डालना है, गिटहब के बैश में डालना है। ls-LTR। हाँ, स्पेस डाल के। मैंने देखो कमांड चैट में डाला है, क्या नहीं समझ रहा? स्टार्ट से करो। पहले तो गिटहब बैश ओपन करो सब लोग। वो तो भी ओपन करे क्या? वहां तक आए क्या? हाँ, सर्च में गिटहब लिखो ना रे। अरे वो तुमने लाए थे ना। गिटहब लिखो, सर्च में इंस्टॉल कर दिए होंगे तो मिलेगा। सब लोग पहले शुरू गिटहब बैश ओपन करो। ये ले तूने। ये क्या लिखने में हाँ, रुक 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 अभी। उसमें लिखने का है। मैं वापस से कर रहा हूं, देखो यहाँ पे सर्च में लिखो गिटहब, गिट बैश लिखो। गिट बैश ओपन करेंगे तो ये टर्मिनल ओपन होगा। ठीक है, लेके आते हैं। ठीक है, गिट बैश लिखेंगे तो ये ओपन होगा टर्मिनल। सब लोग यहां तक आ गए क्या? हो गया क्या तेरा? है कि तेरा? तो pwd लिखो यहाँ पे और एंटर मारो तो तुमको करंट डायरेक्टरी दिखेंगी। मतलब ये जो गिट बैश जहां पे चालू हुआ वो लोकेशन दिखेगा, या ये रूट लोकेशन है। रूट लोकेशन है बोले तो ये माय कंप्यूटर जो दिखता तुमको वहां का लोकेशन है, ये जहां पर तुम लोग को डाउनलोड, डेस्कटॉप वगैरह सब रहता। अब ये जो रूट लोकेशन है इसमें क्या है ये देखना है। तो ls लिस्ट, ls मार्कर, ls करके एंटर मारेंगे तो तुम्हारे डायरेक्टरी के अंदर जो ये रूट pwd डायरेक्टरी है उसके अंदर ये सब है। डाउनलोड्स का फोल्डर है। ये जो ब्लू कलर में है ये फोल्डर्स है। ये ब्लू कलर में जो है ये फोल्डर्स है। तो तुम्हारे पास इतने सारे फोल्डर्स है। डॉक्यूमेंट फोल्डर्स है, यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर है। ये सेम है जो अपन जब यहाँ पे स्टार्ट बोल के होम पे जाते ना तो देखो डेस्कटॉप फोल्डर है, डाउनलोड्स फोल्डर है, डॉक्यूमेंट फोल्डर है, पिक्चर फोल्डर है। अपन अभी उस लोकेशन पे आए वाले हैं, बराबर? सबका यहां तक हुआ है क्या? ठीक है, तो अगर मेरे को ये लोकेशन से चेंज होना, पहले तो अगर मेरे को ये स्क्रीन बहुत भर गया मेरा, इसको क्लियर करना है तो CLEAR लिख के एंटर मारने का तो स्क्रीन क्लियर हो जाती तुम्हारी। हाँ हाँ, तो ये क्लियर हो जाती है। और ls-ltr लिखेंगे, -ltr लिखेंगे तो डिटेल पता चलेगी। लिस्ट कमांड ही है वो, लेकिन यहाँ पे वो फाइल कब बनी थी, उसकी डेट क्या है, उसका साइज क्या है, उसकी परमिशन क्या है, वो सब दिख रहा। स्टार्टिंग में वो परमिशन दिख रहे कि रीड राइट परमिशन है क्या वो फोल्डर को, क्या क्या परमिशन है, किसने बनाया है वो फोल्डर को। बाद में कुछ तो भी है, बाद में यहाँ पे साइज है, वो बाद में कब बनी वो फोल्डर या फाइल वो है, और वो फोल्डर और फाइल का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, ये कमांड ls-ltr, LTR से बोले तो डिटेल्स मिलती है तुमको वो फाइल के साथ। हो गया सबका? क्या बोल रहा तू? हाँ, डेट भी है ना। यहां तक हो गया सबको कमांड्स का? मैं कॉमनली यूज कमांड बताऊंगा, वैसे तो हजारों कमांड्स है। अब तुमको क्या जब जब लगेगा तब तुम गूगल पे सर्च करके कमांड लाइन से कैसे कौन सा टाइप निकालना है वो तुम निकाल सकते हो, लेकिन ये बेसिक कमांड्स तुमको आने चाहिए। दूसरा मेजर है, अगर मेरे को डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर जाना है, मेरे को अगर डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर जाना है तो एक कमांड है जिसका नाम है cd। cd बोले तो चेंज डायरेक्टरी।
चेंज डायरेक्टरी, अभी मेरी जो करंट रूट डायरेक्टरी है वहां से मेरे को डायरेक्टरी चेंज करना है, चेंज डायरेक्टरी। तो चेंज डायरेक्टरी के लिए मैं क्या करूंगा, सीडी लिखूंगा और मेरे फोल्डर का नाम लिखूंगा इसके अंदर से। अब इसके अंदर से कौन सा फोल्डर में जाने का, मेरे को समझ लो, मेरे को डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में जाने का। सीडी डीओसी लिखेंगे और टैब मारेंगे तो डॉक्यूमेंट में ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंस के थ्रू ले लेता है। ठीक है, डीओसी लिखेंगे और टैब मारेंगे, टैब टैब जो तुम्हारा कीबोर्ड पे टैब है वो मारेंगे तो डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली ले लेता है। सीडी डॉक्यूमेंट्स में मार के एंटर मारने का। तो देखो अभी ऊपर ना तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स बोल के, तुम अभी करंट लोकेशन बोले तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ गए। अब यहाँ पे एलएस करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या है ये दिखेगा। अभी अपने को डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर क्या है ये दिखेगा। डिटेल देखने का है, ls-ltr, ls स्पेस -ltr लिखोगे तो ये फोल्डर के अंदर की डिटेल्स कि ये फोल्डर के अंदर क्या क्या है ये दिखेगा। तो जहां पे भी ls मारेंगे मतलब वो फोल्डर के अंदर जो भी रहेगा वो दिखेगा तुमको। ठीक है, सीडी लिखने का, डॉक्यूमेंट का, सीडी लिखने का और कौन से फोल्डर में जाने का वो लिखने का। अब मैं डॉक्यूमेंट फोल्डर में जाया, तुम डाउनलोड फोल्डर में जाओ, कॉन्टेक्ट्स फोल्डर में जाओ। हाँ, कमांड नॉट फाउंड बता, कौन सा कमांड नॉट फाउंड? स्पेस डाले तुमने, सीडी के बाद स्पेस डाले। सीडी के बीच में स्पेस डाल। हाँ, सी और डी के बीच में स्पेस डाल। हाँ, सी और डी के स्पेस में। हाँ, और डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट के बीच में स्पेस डाल, बीच में ठीक है। सीडी और डॉक्यूमेंट के बीच में डॉक्यूमेंट है क्या तुम्हारे उसमें? पहले तो एलएस करे तो डॉक्यूमेंट बोलकर फोल्डर दिख रहा है क्या तुम्हारे ऊपर? माय डॉक्यूमेंट है ना, तो माय लिखो तुम। फिर जो तुम्हारे पास है उसके अंदर ही जा पाएंगे तुम, जो नहीं है उसके अंदर कैसे जाएंगे? डाउनलोड सबके अंदर होता, डाउनलोड्स में जाओ, ये देखो ये डाउनलोड्स है, सीडी डी कैपिटल लिखो। अभी मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ गया। अब मैं सीडी डाउनलोड लिखूंगा तो नहीं चलेगा। अब मैं कौन से डायरेक्टरी में हूं? डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी के अंदर। अगर मेरे को पीछे जाने का है, अगर मेरे को एक डायरेक्टरी पीछे जाने का है तो सीडी डॉट डॉट लिखने का। सीडी सीडी डॉट डॉट लिखने से क्या होता है, एक डायरेक्टरी पीछे चले जाते हो तुम लोग। सीडी माय पिक्चर करके इंटर मारना। हाँ, एलएस करने का तो माय पिक्चर के अंदर जो भी रहेगा वो दिखेगा। सीडी डॉट डॉट लिखोगे मतलब तुम लोग एक डायरेक्टरी पीछे जा रहे हो। सर ये सब जो अपन ने डॉक्यूमेंट करना लिखा है, मैं जाने का अभी रॉन्ग हो गया। क्या हो गया? अब तुम डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ गए ना, अब पिक्चर्स के अंदर कैसा जाएंगे? ये देखो डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ गए, हमने दिखा रहा कि तुम अभी डॉक्यूमेंट के अंदर है। अब एलएस देखेंगे तो ये डॉक्यूमेंट के अंदर की चीजें दिख रही है अब तुमको। अब इसके अलावा डायरेक्ट डेस्कटॉप पे यहाँ से पहले पीछे जाना पड़ेगा, डॉट डॉट दबा के सीडी। अब डेस्कटॉप का है यहाँ पे, तुम्हारे पास डेस्कटॉप फोल्डर नहीं है ना? नहीं, वो .in फाइल है, फोल्डर नहीं है, IEN फाइल है वो तुम्हारे, वो सब पूरे वो है तुम्हारे, वायरस है तुम्हारे। हो गया क्या सब लोग ने? हाँ, वापस पीछे आ गए अपने डायरेक्टरी में डॉट डॉट करके। अभी जो भी, अगर मैंने CD डॉक्यूमेंट्स लिखा, DOC कैपिटल जो भी नाम है, तो मैं डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर आ गया। ये देखो ये डॉक्यूमेंट, अब मैं बहुत नीचे आ गया हूँ तो मैं क्या करता हूँ, तुम लोग को दिख नहीं रहा तो क्या करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। क्लियर कर देता हूँ तो मैं अभी कौन से डायरेक्टरी में हूँ? डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी में हूँ मैं अभी कौन से डायरेक्टरी में हूँ? अब यहाँ पे ls करूंगा तो यहाँ पे माय म्यूजिक, माय पिक्चर्स बोल के फोल्डर्स है। ठीक है, अगर मेरे को अभी डॉक्यूमेंट्स में नहीं जाना है, डाउनलोड्स में जाना है, लेकिन डाउनलोड्स कहाँ पे है? ऊपर है।
डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है, मतलब रूट डायरेक्टरी में है मेरा, बराबर। तो मेरे को एक डायरेक्टरी पीछे जाने का है, पीछे जाने का है तो क्या करूंगा मैं, cd डॉट डॉट लिखूंगा तो क्या होगा, मैं वापस मेरे पुराने डायरेक्टरी में आऊंगा। तो ls करूंगा तो मेरे को अभी वापस से पूरा चीजें दिख रही, समझ रहे हो क्या। अब अगर मैं इन्हें डाउनलोड्स के अंदर, अब मैं एक फोल्डर के अंदर जाता हूँ डाउनलोड्स बोल के, हाँ ये हमेशा क्लोज करो तो स्टार्ट से पूरा रन करो, नेक्स्ट नेक्स्ट करो, फिर इंस्टॉल होगा सब। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। हाउ सर वही हो रहा है। अब और रन करो 15 मिनट उसमें जाए और क्लोज करेगी और फिर बाद में चालू करेगी, डायरेक्ट स्टार्ट नहीं हो रहा वो। इससे पहले वीएस कोड भी ऐसे हो रहा था सर, तो हमारे दोस्त ने उसको सेटिंग कर नहीं गए वाले नहीं, अलग अलग 15 मिनट से गाड़ी वीएस कोड भी इससे पहले ऐसा हो रहा था, ओपन करेगी थोड़ा पहले से सेटिंग। तो ना वो यूजर के लिए इंस्टॉल हो रहा है फिर तेरा, तो हमेशा ना तू राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करा कर। इसमें है ना रिमूविंग प्रीवियस वर्जन बोल रहा है तो ऑलरेडी था ना। गिटहब ऑलरेडी था तेरे पास। तो वीएस कोड डाल दिए हम दोस्त ने, डाल दिए थे शायद। बाकी दूसरे कमांड्स ट्राई करो सब लोग, गूगल करो कॉमन लिनक्स कमांड ट्राई कर करके देखो। देखिए यहाँ से ये वाला खोलने का, तू यहाँ पे क्या कर रहा, सर्च कर रहा ना, तो वापस ये exe को इंस्टॉलेशन के लिए रन कर रहा, ये नहीं करने का, ठीक है। ये विंडोज स्टार्ट पे आने का और यहाँ पे गिट बैश पे इस पे क्लिक करने का, गिट बैश सर्च करने का, अगर सर्च करने का भी है यहाँ पे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिट बैश लिखने का। ये नो खाली तेरा इंटरनेट पे जाके सर्च कर रहा बे, ठीक है। अभी के लिए तू ये इस पे कर, ठीक है। यहाँ से जाने का, रिसेंटली एडेड में जाने का, गिट बैश पे क्लिक करने का, तो इंस्टॉल नहीं होगा। हाँ ये फोल्डर है माय डॉक्यूमेंट यहाँ डाले बाद ये नंबर डालना, आगे नीचे डालना पड़ेगा। नहीं नहीं, माय डॉक्यूमेंट तेने स्पेलिंग अच्छे से लिखने का, माय का एम कैपिटल लिखने का। फोल्डर में जाने का तो पहले माय डॉक्यूमेंट तो जाना, पहले माय डॉक्यूमेंट, पहले तो एम वाई कैपिटल लिखने का और ऐसा टैब मारने का, तो ये माय डॉक्यूमेंट में आया, तो सीडी करके माय डॉक्यूमेंट में आ गया। अब माय डॉक्यूमेंट के अंदर एलएस करने का, माय डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है वो पता चलेगा तेरे को। हाँ वापस एलएस देख, एलएस करते रहने का, एलएस करके देखते, एलएस बोले तो लिस्ट, ये इस डायरेक्टरी के अंदर क्या है, ये फोल्डर के अंदर क्या है मेरे। अब मैं डाउनलोड्स फोल्डर में जा रहा हूं, मैं डाउनलोड्स फोल्डर में सीडी डाउनलोड करा, अब डाउनलोड्स फोल्डर में एलएस करा मैंने, तो डाउनलोड्स फोल्डर में बहुत कुछ है मेरे पास, ओके। तो बहुत बड़ा फोल्डर है, तो अभी मेरे को, अब इस फोल्डर के अंदर भी मेरे को एक और फोल्डर के अंदर जाना है, समझ लो।
और एक फोल्डर कहाँ आई, ठीक है। अब मेरे को समझ लो ये स्टूडियो 3T के अंदर जाना है, ये स्टूडियो 3T फोल्डर के अंदर जाना है। तो मैं क्या लिखूंगा वापस यहाँ पे, क्या लिखेंगे, CD स्टूडियो 3T लिखूंगा मैं, ठीक है, स्टूडियो STUDIO। सो स्टूडियो 3T X-X64 के अंदर जा रहा हूं मैं। अब इसके अंदर ls कर रहा हूं, तो इसमें एक exe है ठीक है, ये exe है, ठीक है। अब मेरे को वापस रूट डायरेक्टरी में जाना है, वापस रूट डायरेक्टरी में जाना है। तो क्या करने का, कितनी बार करना पड़ेगा मेरे को, 2 बार करना पड़ेगा, हाँ 2 ही बार करना पड़ेगा। CD डॉट डॉट करूंगा मैं तो कहां जाऊंगा मैं, डाउनलोड्स फोल्डर में जाऊंगा, और CD डॉट डॉट करूंगा तो मैं रूट फोल्डर में आ जाऊंगा मेरे, बराबर, होम पे आ जाऊंगा मैं मेरे, बराबर, सही है क्या। अब मेरे को ऐसा 2 बार डॉट डॉट नहीं लिखने का, मतलब 2 बार डॉट डॉट लिखना पड़ रहा ना मेरे को। डायरेक्टली मैं अगर कहीं तो भी अंदर हूं और डायरेक्टली मेरे को रूट फोल्डर पे जाने का, तो खाली CD लिखने का, क्या करने का, खाली CD लिखने का और एंटर मारने का, तो डायरेक्ट में आ गया। जहां मेरे को 2 बार CD डॉट डॉट अब अगर मैं ऐसा जाते गया अंदर, और मैं बहुत अंदर हूँ, 4-5 अंदर हूँ, और फिर मेरे को 5 बार डॉट 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 लिखते बैठना पड़ेगा ना। CD डॉट डॉट से क्या होता है, एक डायरेक्टरी पीछे जाते हैं तुम खाली, फिर और एक डायरेक्टरी पीछे जाओ, फिर और डायरेक्टरी पीछे जाओ, जब तक तुम्हारा रूट नहीं आता। तो उससे अच्छा एक सिंपल कमांड है, खाली CD लिख दो, बिना कोई चीज के। तो वो क्या करेगा, तुमको डायरेक्टली होम पेज पे फेंक देगा। क्या करेगा, तुम्हारा होम पेज पे चले जाओगे, तुम डायरेक्टली होम पेज पे चले जाओगे। वापस यहाँ पे ls करता हूं तो मेरे को डायरेक्टरी दिख रही। अब मेरे को यहाँ पे होम के अंदर मेरे को C ड्राइव तो दिख रहा ही नहीं। मेरे को अगर C ड्राइव पे जाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, CD:/। अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो मैं C ड्राइव के अंदर चला जाऊंगा। CD जो भी तुम्हारा ड्राइव के अंदर जाना है, D ड्राइव है, C ड्राइव है, E ड्राइव है, तुम्हारे पास जो भी ड्राइव्स है उसके अंदर जाना है, तो CD:/, लिखने का और स्लैश लिखने का। तो क्या होगा, C ड्राइव के अंदर जाऊंगे। अब मैं ls करूंगा तो मेरे को C ड्राइव के अंदर नहीं आया क्या, मैं नहीं C ड्राइव में आ गया ना, तो मैं C ड्राइव में आ गया। अब C ड्राइव में मेरे को क्या करना है, CD अजर फोल्डर में जाना है, अजर फोल्डर में गया मैंने, फिर बाद में मैंने ls करा, फिर मैंने वापस CD अजर एकेडमी फोल्डर में जाना है मेरे को, अजर एकेडमी फोल्डर में गया, ls करा, फिर बाद में CD B3 बैच है मेरी, B3 के अंदर गया, उसको ls करा। तो मेरे पास यहाँ पर HTML प्रैक्टिस बोल के फोल्डर है, यहाँ पर मेरा HTML प्रैक्टिस बोलकर फोल्डर है, ठीक है। जा रहा तू, हाँ ठीक है, निकल। हाँ क्या हुआ, हो गया ना, ये C: में आ गया ना, तो दिख रहा ना, तू ls करना आ रहा नहीं। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, अभी ये जो डायरेक्टरी है मेरा B3 डायरेक्टरी, जिसके अंदर मैंने HTML का एग्जांपल तुम लोग को बताया था, पहले तो मैं वहां पर आ गया हूँ, ठीक है, मैं वहां पर आ गया हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अगर तुमको एक फोल्डर बनाना है तो क्या करना है, mkdir लिखने का, क्या लिखने का, मेक डायरेक्टरी। इसका मतलब क्या है, मेक डायरेक्टरी बोले तो न्यू फोल्डर बना रहे तुम, mkdir बोले तो मेक डायरेक्टरी बोले तो तुम लोग न्यू फोल्डर बना रहे हो। किससे बना रहे हो, mkdir से बना रहे हो तुम लोग, mkdir और फिर स्पेस दे के तुम लोग क्या करोगे, डायरेक्टरी का नाम दोगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये गिटहब बोल के डायरेक्टरी बना रहा हूँ मैं, mkdir गिटहब बोल के डायरेक्टरी बना रहा हूँ। कहाँ बना रहा हूँ, जहां पे मेरा प्रैक्टिस किया था मैंने, या तुम लोग कहीं पर भी बनाओ, बेटर है कि सब चीजें जो तुम अभी तक प्रैक्टिस करे वहां पर ये गिटहब बोल के डायरेक्टरी बनाओ। अभी मैं ls करूंगा तो देखो मेरे को गिटहब डायरेक्टरी दिख गई, जो मैंने अभी बनाया था। पहले थी क्या, ये पहले खाली HTML प्रैक्टिस था वहां पे,
अब मैं ls कर रहा हूं वहां पर, तो मेरे को मेरी डायरेक्टरी दिख रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि मैंने mkdir से एक डायरेक्टरी बनाई, एक न्यू फोल्डर बनाया मैंने मेरा, ठीक है। तो अब मैं वो फोल्डर में जाता हूँ, cd github के फोल्डर में जाता हूँ, ठीक है। अब मैं cd github फोल्डर में हूं। अब ये फोल्डर के अंदर मेरे को क्या करना है, मेरी रिपोजिटरी को क्लोन करना है। क्लोन करना बोले तो मेरे को क्लाउड पे जो अभी मैंने रिपोजिटरी बनाई है, जिसके अंदर 3 फाइल है अभी, लाइसेंस की फाइल, रीडमी की फाइल, और जो भी एक और फाइल है अपनी, लाइसेंस रीडमी फाइल, लाइसेंस फाइल और गिट इग्नोर फाइल। ये तीनों फाइल को मेरे को अपने सिस्टम पे लेना है, लेना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे सिस्टम पे मैं कोडिंग तो मेरे सिस्टम पे करता हूं, क्लाउड पे थोड़ी ना करता हूं। तो पहले तो ये जो क्लाउड पे गिटहब बोले तो क्या है, सोर्स कोड है। सोर्स कोड कहां पर है? क्लाउड के ऊपर है। क्लाउड के ऊपर बोले तो गिटहब के सर्वर के ऊपर है। गिटहब के पास एक फाइल का सर्वर होगा बहुत बड़ा, वहां पे उन्होंने फाइल्स रखा होगा, मतलब गिटहब के पास भी एक बहुत बड़ा कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर के अंदर फोल्डर होगा, फोल्डर में तुम्हारे नाम का एक फोल्डर बन गया होगा, क्योंकि तुमने एक अकाउंट बनाया वहां पे। अकाउंट बनाने के बाद तुम्हारे नाम के फोल्डर के अंदर एक और ये फोल्डर बन गया होगा, गिटहब प्रैक्टिस बोल के एक रिपोजिटरी बन गई होगी, बराबर। अब ये रिपोजिटरी को मेरे को मेरे सिस्टम के अंदर लाना है। क्यों? क्योंकि मैं तो काम तो मेरे सिस्टम पे करता हूं, और सिस्टम पे लाना और उस पे डालना, लाना डालना रोज करते रहोगे तुम। लाना मतलब तुम अभी नया फाइल बनाओगे, 3 ही फाइल है, राइट। 3 फाइल के बाद तुम एक और नया फाइल डालोगे, तो वो वापस अपन ऊपर उधर वापस भेजेंगे। दोनों को सिंक्रोनाइज करते रहना पड़ता। तुम्हारा सिस्टम के अंदर जो चीज है उसको, प्लस जो क्लाउड के अंदर है वो, मतलब गिटहब के ऊपर जो है, वो दोनों ने क्या रहना, सिंक्रोनाइज रहना। सिंक्रोनाइज रहना बोले तो जो तुम्हारे पास डेली जो तुमने काम करा उसको तुमने गिटहब पे डालते रहना। इसीलिए तुम्हारा वो ग्रीन वगैरह जो जो दिख रहा है तुमको, वो उसी से बनता है कि तुमने कितना रोज काम करे। तो रोज गिटहब का यूज करने का, रोज जो भी यहाँ पे कोडिंग हो रही है या जो रोज जो भी यहाँ पे सीख रहे अपन, वो क्या करने का, गिटहब पे डालते रहने का। तो पहले तो गिटहब पे से वो रिपोजिटरी लेके आना है अपने को। तो एक कमांड है गिट बोल के, गिट क्लोन लिखने का और रिपोजिटरी का नाम देने का, गिट क्लोन लिखने का। और यहाँ पे जब तुम जाओगे, कहाँ गया ये, तू बताते रहो। अच्छा छोड़, ठीक है रुक जा, मैं एक नया रिपोजिटरी, रहने दे। सर एक मिनट ये बता। नहीं प्राइवेट नहीं, पब्लिक रिपोजिटरी बनाना है मेरे को। न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक कर रहा हूं मैं ये पब्लिक रिपोजिटरी बना रहा हूं, HTML-practice, ठीक है। मैंने एक रिपोजिटरी बनाया HTML practice, ये ऑप्शनल है, डिस्क्रिप्शन नहीं डाल रहा हूँ। एक रीडमी फाइल बना दे रहा हूँ, गिट इग्नोर फाइल नोड में बना दे रहा हूँ। और लाइसेंसिंग बोले तो इसका MIT लाइसेंस ले लिया मैंने, ठीक है। और फिर मैं क्रिएट रिपोजिटरी कर रहा हूँ। तो अभी मेरा ये रिपोजिटरी बन गया जिसमें 3 फाइल्स है। और यहाँ पे ना एक कोड के अंदर जाओगे तो तुमको ये URL मिलता है, इसको कॉपी करने का। HTTPS का जो URL मिला, इसको क्या करने का, कॉपी कर लो। सब लोग ये कॉपी कर लो, कॉपी करना। इसी में वो गिटहब बनाया। हाँ तो गिटहब के अंदर चले जा, गिटहब के अंदर चले जा, CD गिटहब, हाँ गिटहब के अंदर। अभी कुछ मत कर, हाँ अभी डायरेक्ट ब्राउजर पे जाते रहे। तूने ऑलरेडी रिपोजिटरी बनाया हुआ है, ये रिपोजिटरी बनाया हुआ है, इसको अभी बस ये HTTPS के अंदर से ये क्लोन, ये कोड के ऊपर क्लिक करने का, और HTTPS के जो है उसके ऊपर इसको कॉपी करने का, ये URL को कॉपी करने का। सबने कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पे कमांड लिखो, यहाँ पे पहले तो मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, हाँ यहाँ पे कमांड लिखो गिट क्लोन। क्लोन बोले तो तुम रिपोजिटरी को अपने सिस्टम पे लेकर आ रहे हो, तुम रिपोजिटरी को अपने सिस्टम पर लेकर आ रहे हो, गिट क्लोन लिखो।
git clone गिट क्लोन लिखो और यहाँ पे ऐसा राइट क्लिक करो और जो तुमने अभी यहाँ पे कंट्रोल भी काम नहीं करता है, तो राइट क्लिक करने का और पेस्ट करने का। space देंगे ना सर हाँ, गिट क्लोन के बाद पेस्ट देके तो तेरी आगे पेस्ट नहीं हुआ मेरा। गिट क्लोन और राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट। मेरा कॉपी नहीं हुआ बराबर, फिर वापस से कॉपी करा मैंने। गिट क्लोन और राइट क्लिक पेस्ट, हाँ आ गया। और फिर एंटर मारने का। एंटर मारना है हाँ मारो, एंटर मारो। cloning into HTML practices हाँ बोलो भाईजान। गिट क्लोन के सर, गिट के बाद स्पेस है क्या? हाँ, गिट के बाद स्पेस, स्पेस के बाद क्लोन, और क्लोन के बाद जो तुमने अभी वहां पे HTTPS से जो भी तुमने कॉपी करे होगे वो और फिर एंटर मारो। तो क्लोनिंग करना चालू कर दिया और उसने क्लोन कर दिया। अब यहाँ पे गिटहब फोल्डर में ls करो तो तुमको एक फोल्डर ऑटोमेटिकली गिटहब ने बनाया हुआ दिखेगा जिसका नाम रहेगा HTML प्रैक्टिस। ये नाम सेम रहेगा जो भी तुमने रिपोजिटरी क्रिएट करे वो नाम से। हाँ, ls मार के ये अभी गिटहब फोल्डर में तुम्हारा HTML प्रैक्टिस बोलकर फोल्डर बन गया। डन सर। क्या हुआ? हाँ, अभी ये HTML प्रैक्टिस तुमने यहाँ बना दिए ना, क्लोन तुमने माय डॉक्यूमेंट के अंदर क्लोन कर दिए ना। तुमको गिटहब फोल्डर बनाओ वाला था, वो नहीं बनाए तुमने, तो तुम्हें अभी ये आ गया हो ना गया सर। प्रैक्टिस बोलकर। CD अब ls बोल के मिल गया ना तुमको। हाँ, अभी अभी एक काम करो, CD करके ये जो नया फोल्डर बना तुम्हारा HTML प्रैक्टिस जो गिटहब ने ऑटोमेटिकली बनाया उसके अंदर जाओ। जो भी तुमने नाम दिए थे उसके अंदर जाओ, CD स्पेस जो भी फोल्डर बना है उसके अंदर जाओ अभी। practice my document HTML practices में एंटर मार देंगे। एंटर मारेगा हाँ ठीक है, अब यहाँ पे ls करो तो तुमको लाइसेंस की फाइल और रीडमी की फाइल और गिट इग्नोर की फाइल मिल जाएंगी, तुम्हारी जो भी फाइल थी। ठीक है, तो अब वो फाइल तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर आ गई, समझ लो। और अगर नहीं, अगर तुमको ये कमांड लाइन के थ्रू नहीं देखना तो अभी माई कंप्यूटर पे जाओ। माई कंप्यूटर पे मैंने कहाँ बनाया, मैंने माई पीसी में सी के अंदर, अजर के अंदर, एकेडमी के अंदर, B3 के अंदर ये गिटहब फोल्डर बनाया था और ये गिटहब के अंदर गिटहब प्रैक्टिस बनाया था और ये 3 फाइल आ गए मेरे। 2 फाइल या 3 फाइल जो भी है वो आ गए। या तो कमांड लाइन से देखना है तो कमांड लाइन से देखो, या डायरेक्टरी के अंदर जाके देखना है तो वो डायरेक्टरी के अंदर जाके देखो जहां पे तुमने क्लोन करे वाला है। जहां पर भी अभी तुम है वहां जाके देखने का। कहां पे है तुम? माय डॉक्यूमेंट्स, माय डॉक्यूमेंट्स के अंदर तुम्हारा कौन सा है? जो भी तुमने बनाया है वहां जाके देखने का। जहां पे भी तुमने क्लोन करा है वहां पे जाके देखने का। माय कंप्यूटर पे जाओ पहले। हाँ, वहां पे माय डॉक्यूमेंट्स में डाले ना तुमने। हाँ, माय डॉक्यूमेंट में या डेस्कटॉप पे डाले तो डेस्कटॉप पे जाओ। डेस्कटॉप पे जाओ, वहां पे HTML प्रैक्टिस बोल के फोल्डर ऑटोमेटिकली दिखेगा तुमको जो क्लोन करे तुमने, रिपोजिटरी तुम्हारी। वो रिपोजिटरी के अंदर तुमको फाइल दिख जाएंगे। देखो उसको, पहले तो CMD में जाओ और कौन सी लोकेशन है PWD देखने का। यहाँ पे अगर तुमको लोकेशन नहीं समझ ना PWD मारने का तो तुम्हारा पूरी लोकेशन पता चल जाती कि कहाँ पे है तुम। PWD लिखो, PWD लिखो तो तुम्हारा पूरी लोकेशन पता चल जाती।
My document. तो इसके ये देखो, अभी जब तुम आ गए हो रिपोजिटरी के अंदर, यहाँ पे एलएस किया तो तुमको 2 फाइल्स दिख रही है। तो एक्टिविटी बंद हो गई। सबका हो गया क्या? ऑनलाइन जो भी थे वो सब इधर यहाँ तक पहुंच गए? नहीं बनी सर आवाज। This device is not installed. इसमें क्या बोला सर? इधर ये नहीं मिला। क्या नहीं मिल रहा? अब देखो क्या बोला मैंने यहाँ पे, पीडब्ल्यूडी लिखो, एंटर मारो, सी में जा, यूजर में जा, दाऊद खान में जा, माय डॉक्यूमेंट में जा, तो देखो एचटीएमएल प्रैक्टिस मिल जाएगी। पीडब्ल्यूडी मार बोले तो ये पीडब्ल्यूडी मार तो पीडब्ल्यूडी में जाएगा, सी में जाएगा, पीडब्ल्यूडी में सी में जाएगी। हो गया सबका यहाँ तक? इसके आगे हम लोग कल करेंगे। अभी अपन ने खाली क्लोन करा, अभी हमने रिपोजिटरी जो वहां पे क्लाउड पे थी वो अपन ने अपने सिस्टम के अंदर ला लिया। अब इसके आगे अपन कोई भी, अपन ने जो भी अभी तक प्रैक्टिस करे थे, जितने भी एचटीएमएल के फाइल्स, जितने भी एचटीएमएल फाइल्स पे अपन ने प्रैक्टिस करे थे, उसको अपन मंडे को गिटहब पे डालेंगे। हाँ, पीडब्ल्यूडी डाल देंगे ना, तो सी में जाओ, यूजर में जाओ, SS74789 में जाओ, सी में जाओ, सी में ये सी है तुम्हारा, सी में जाओ, यूजर में जाओ, हाँ ये यूजर्स में जाओ, दिया ना उन्होंने वहां पे, उधर जाओ, पूरे लोकेशन पे जाओ, मिल जाएंगे। और हाँ सर, डायरेक्ट बाहर निकल सेव करना क्या? नहीं, ये सेव नहीं होते कमांड, ये स्टेप्स और कमांड्स लिख के रखो, सेव करके रखो। मैंने तुमको पेन और पेपर लेके सेव करने को बोले आला है,
कमांड जब लिख रहे थे तभी लिखना था तुमने।